बाजारों से। और आज हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट से संकेत काफी अच्छे मिल रहे हैं, स्पेशली गिफ्ट निफ्टी 20,000 के ऊपर के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं गिफ्ट निफ्टी में। थोड़ी मिलीजुली शुरुआत है। अगर बाकी इंडाइसेस देखेंगे तो हांगकांग के बाजारों में करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट है। कोरिया के बाजार सपाट कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार हरे निशान में हैं। चीन के बाजार भी देखेंगे तो सपाट ही यहाँ पर शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर बात करें तो ठीक ठाक ही संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है। सपाट शुरुआत यहाँ पर देखने को मिल रही है एक रेंज में एशियन मार्केट की। और यूएस के बाजार और बाकी दुनिया भर के बाजारों को भी देखें तो यहाँ से भी संकेत अच्छे ही हैं, क्योंककि लगातार अब यही बात की जा रही है कि ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर था उसकी जो संभावना थी अब वो कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। और अब 0% ये अनुमान निकल कर आ रहा है कि आगे शायद ज्यादा हाइक्स देखने को ना मिले, और इसी पर फोकस कर रहा है इस वक्त मार्केट। और यही ट्रिगर का काम कर रहा है इस वक्त अमेरिकी बाजारों के लिए। हम बहुत ज्यादा तेजी तो यहाँ पर नहीं देख रहे हैं, लेकिन संभले हुए हैं अमेरिकी बाजार। इन स्तरों पर एक रेंज में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। 12 और 13 दिसंबर को फेड की बैठक होगी और उसमें यही माना जा रहा है कि कुछ चेंजेस यहाँ पर ना दिखे। हालांकि कटौती जल्द शुरू हो गया नहीं, लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन बाजार इस वक्त कॉशियस है और कॉशियस के माहौल में फिलहाल एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। तो यहाँ से कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक भी एक्शन दिखता है तो उससे भी बाजार को सपोर्ट मिलने का काम यहाँ पर दिखाई देता है। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो हमने देखा बोइंग, नाइकी, वॉलमार्ट जैसे शेयरों में तेजी आई, जिसके चलते डाउ जोन्स की तेजी को सपोर्ट मिला। और इसके अलावा नैस्डैक में भी कुछ टेक कंपनियां थी जहां पर कि 5 से 6% की तेजी हमने देखी है। इसके अलावा अब क्योंकि बाजार में ये बात की जा रही है कि ब्याज दरों में और बढ़ने की संभावना नहीं है, उसके चलते बॉन्ड यील्ड्स में भी नरमी आई है। अब 4.3% के आसपास बरकरार है और डॉलर इंडेक्स 3 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है। 103 का भी लेवल टूट चुका है और 102 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि अब रेट हाइक में बढ़त नहीं होगा, इसको फैक्टरिंग करके चल रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि ज्यादा कुछ एक्शन नहीं है ना, यहाँ से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और कोई ट्रिगर का ही वेट रहे हैं जिसके बाद शायद हम यहाँ से हल्की तेजी देखें। लेकिन फिलहाल एक रेंज में कारोबार हो रहा है। इस बीच कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान भी आ रहे हैं। फेड गवर्नर क्रिस्टोफर वॉलर का कहना था कि इकोनॉमी में स्लो डाउन लाने के लिए पॉलिसी फिलहाल सही दिशा पे है। जिस तरह से पॉलिसी का स्टैंस है, रुख है, महंगाई जल्द ही 2% के लक्ष्य के पास आते हुए भी दिखाई देगी। तो इस तरह के कमेंट्स भी हैं जो कि बाजार को पसंद आ रहे हैं। यूरो के बाजार से संकेत भी ठीक ठाक है, सपाट कारोबार यहाँ पर भी देखने को मिला। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो जिस तरह से डॉलर में वीकनेस आ रही है और बॉन्ड यील्ड स्टेबल हुए हैं, उसकी वजह से हम देख रहे हैं सोने में तेजी दिखी। लगातार चौथे दिन सोने में तेजी के साथ कारोबार हो रहा था और 6 महीने के ऊपरी स्तर पर गोल्ड में ट्रेड होता हुआ नजर आया। कच्चे तेल में भी कल 2% की तेजी थी और जितने भी फैक्टर्स थे वो कच्चे तेल की तेजी को सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ ओपेक प्लस देशों की बैठक है कल, जिस पर की नजर रहेगी। सप्लाई कटौती और आउटपुट कटौती को लेकर कुछ फैसला हो सकता है। इसी के साथ ही साथ डॉलर में भी कमजोरी आई, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है और तूफान के चलते कजाकिस्तान ऑयल आउटपुट में भी कमी का अनुमान बताया जा रहा है। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि तेल की तेजी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हमने कल के सेशन में देखा कि 2% की तेजी कच्चे तेल में कल देखने को मिली। तो उसका कुछ स्टॉक स्पेसिफिक इम्पैक्ट आज भारतीय बाजारों में ऑयल एंड गैस कंपनियों पर देखने को मिल सकता है। तो इस पर हमारी नजर रहेगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो एक रेंज में ही कल भी यूएस के बाजार और दुनिया भर के बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दिए। तो चलिए, ये तो बात हुई विदेशी बाजारों से संकेत की। एक बार एफआईआई और डीआईएस